है दोस्तों, क्या आपने कभी इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है या फिर आईओटी के विषय में सुना है। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे बहुत ही जल्द हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके घर में सब्जी कौन लाता है। इसका जवाब है शायद आप या फिर आपके कोई परिवार के लोग। कैसा लगेगा आपको यदि मैं कहूँ कि क्यों ना आपका फ्रिज खुद ब खुद सब्जी अवेलेबिलिटी चेक करके खुद सब्जी को ऑर्डर प्लेस कर देगा। है ना बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी। बस मैं इसी के विषय में आपको आज बताने वाला हूँ कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग हमारे जीवन में और भी आसान बनाने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से हमारे सारे काम ऑटोमेटिक मोड पे चले जाएगा। हमें उसके विषय में और भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे हमें अपने दैनिक जीवन का काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है और इसे हम अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं के बारे में डिटेल में जानकारी दूं। तो फिर देरी किस बात की, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है। हे दोस्तों, मैं हूं प्रद्युमन और आप देख रहे हो लेसन टेक। चलिए जानते हैं आईओटी के बारे में, ये क्या है और ये कैसे काम करता है। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कैसा होगा अगर दुनिया की सारी चीजें जिसे कि हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल में लाया करते हैं अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। तब इस इंटरनेट थिंग में ये सारे कनेक्टेड डिवाइस एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। अगर इसे मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सभी उपकरण जो कि ऑन या ऑफ स्विच में चलता है उसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। इन उपकरण के भीतर सभी दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो रहे चीजें शामिल है, जैसे कि सेल फोन, कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन, हेडफोन, लैंप, घर का बल्ब और सारे वेरेबल डिवाइस और वे सब कुछ जिसके विषय में आप सोच सकते हो। इसे और भी आसान भाषा में समझा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे चीजें एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण का सहारा लेते हैं जिसमें आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सोच ले आप सुबह के समय अपने बेड पर लेटे हुए हो और आपको नींद भी आ गई है। इतने में आपके हाथ में स्थित सेंसर को आपके हार्ट रेट में कुछ असामान्य लगता है, सांस बढ़ने लगती है, आपके व्यवहार में भी काफी बदलाव आता है। इतने में एक यंत्र वाइब्रेट करने लगता है जिससे आपका नींद टूट जाता है और अपने छाती को पकड़ के वहीं आप अपने शरीर को सीधा करने की कोशिश करते हो। इतने में आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप अपने फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं, मोबाइल का स्क्रीन खोलते हैं। जैसे ही आप अपने मोबाइल का स्क्रीन खोलते हैं वहाँ पे एक मैसेज दिखाई पड़ता है जिस पर यह लिखा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और इसके साथ आपको 2 एस्पिरिन लेने की सलाह भी देता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वो आपके सारे सिग्नल को रिकॉर्ड भी कर लेता है और उन्हें डॉक्टर के पास भेज देता है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर आपके डाटा को इवैल्यूएट कर रहा होता है और उसे ऑब्जर्वेशन के बाद उसे लगता है कि आपको हॉस्पिटल में तुरंत आ जाना चाहिए और एक इमरजेंसी मेडिकल टीम भी भेज देता है जिसके पास आपका हेल्थ कंडीशन के सारा डाटा मौजूद होता है और आपके घर का एड्रेस भी। जैसे ही आपके घर के निकट पहुंचता है तो आपको उनके आने का मैसेज भी आ जाता है। तुरंत ही वे आपको हॉस्पिटल में चिकित्सक होने के लिए ले जाता है। सुबह जब डॉक्टर आपके पास आता है तब आपको एक खुशखबरी देता है कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक सर्वल हार्ट अटैक हुआ था लेकिन समय में ट्रीटमेंट होने के कारण एक बड़ी मुसीबत हो पहले ही रुक गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग हमारे जीवन को किस प्रकार बेहतर बना सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग की खोज सन 1999 में एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम केविन एस्टन था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन कौन सा डिवाइस आईओटी का हिस्सा बन सकता है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज जिसे कनेक्ट किया जा सकता है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस अगर उसमें ऑन और ऑफ स्विच हो तो चांसेस है कि वो आईओटी का हिस्सा बन सके। अब बात करते हैं आईओटी के अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट क्या है। आईओटी हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जिससे हम ज्यादा इफेक्टिवली हमारे काम को कर सके, जिससे हमारा समय भी बच सके और उसके साथ पैसा भी बच सके। वही हमारे काम भी आसान हो जाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग हमें हमारे दैनिक जीवन में इश्यूज को समाधान करने में मदद करता है, जैसे कि एक बिजी एरिया में आपको कार के लिए पार्किंग स्पेस खोजना, आपके होम इक्विपमेंट सिस्टम को लिंक करना और आपके होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को लिंक करना और फ्रिज के वेबकैम से ये चेक करना कि हमें
दूध चाहिए या नहीं। इसके साथ IoT हमें इंडस्ट्रियली भी बहुत बेनिफिट प्रदान करता है, जैसे कि अनप्रेसिडेंटली कनेक्टिविटी का होना, दूसरा इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग। IoT के मुख्य थ्रेट्स और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये तो हमें भी क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी से तरक्की कर रहा है, ऐसे में अगर इसे सही समय में कंट्रोल नहीं किया गया तब ये हमारे लिए भविष्य में बड़ी मुश्किल भी ला सकता है। 7 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइस अब भी सेफ नहीं है और मैन्युफैक्चरर को इसे 2020 से पहले सिक्योर करना पड़ेगा। इससे इस बात की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए IoT बॉटनेट, जिसे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ इसे और भी अपग्रेड नहीं किया गया, जिसके चलते बहुत सारे वेबसाइट और सर्विसेज 2016 में ऑफलाइन हो गए। परिकल्पना स्वरूप लोगों को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सभी चीज़ें जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे हैक किया जा सकता है, ऐसे में IoT भी इसमें शामिल है। ऐसे बहुत से सीन आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जहां हैकर कैसे ऑनलाइन बहुत से साइट को हैक कर लेता है। यदि सभी चीज़ें ऑनलाइन से लिंक हो जाएगी तब बहुत सी प्राइवेसी इशू होने के बहुत से चांसेस है। भविष्य में इंटेलिजेंस सर्विसेज इस इंटरनेट ऑफ थिंग का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन, सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए कर सकते हैं। यदि मैं इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करूं तब ये डिवाइस का कलेक्शन है जो कि सिंपल सेंसर से स्मार्टफोन और वेरेबल तक सभी कुछ एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। IoT के माध्यम से अब डिवाइस आपस में बातचीत कर सकते हैं और हमारे बहुत कार्य कर सकते हैं। IoT एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है कनेक्टेड थिंग्स का, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। यहाँ रिलेशनशिप हो सकती है पीपल से पीपल, पीपल से थिंग्स और थिंग्स से थिंग के बीच में, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ ही नेटवर्क में कनेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा IoT, AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा समय ना आए कि हमें पूरी तरह IoT के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ जाए। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है के बारे में पूरी जानकारी दी और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है के बारे में समझ आ गया होगा। मेरी आप सभी व्यूअर से गुजारिश है कि आप लोग इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, अपने मित्र में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबका बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों का सहयोग का आवश्यकता है जिससे मैं आप सभी तक नई जानकारी ला सकूं। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि मैं हमारे अपने व्यूअर को हर तरफ से हेल्प करूं। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उस डाउट का हल निकालने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।